तो जैसे कि हमारा टॉपिक है कि शरीर से कैसे, चाहे कभी शरीर में हमारी बीमारी होती है, कभी कुछ होता है, तो इस शरीर से कैसे मुक्ति पाए, बेसिकली उसके बंधन से मुक्त हो जाए। उसके लिए बाबा आज बता रहे हैं कि योग, और उसमें भी खासकर योग में कैसे अनुभव करें। तो बाबा उसके बारे में बता रहे हैं। तो जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और फिर 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीर स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाबा कह रहे इतना अभ्यास है कि जैसे बाबा ने बताया हुआ है कि अंत में कि बस 1 सेकंड का ही पेपर आएगा, और उसके अंदर हमें जब हम अशरीरी हो जाएं तो हमें ऐसा अनुभव हो कि जैसे मुर्दा हो गया, जैसे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमने कहा ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जैसे ही हमने शरीर का आधार लिया और शरीर के आधार से जब हमारी स्मृति वापस परम धाम पहुंच गई, तो फिर भूल जाए उसको। अभी अभी शरीर में आए, फिर अभी अभी अशरीरी बन गए, ये प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अभी अभी आए और अभी अभी चले गए, चले गए तो चले गए, फिर ये नहीं कि कुछ ये देखें अरे ये मेरा टूट गया, ये मेरी ये चीज रह गई, वो नहीं। ऐसा अनुभव होगा जब चाहे कोई कैसा भी वस्त्र धारण करना व ना करना, ये अपने हाथ में रहेगा। आवश्यकता हुई धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। ऐसे चलिए एक कल तक के लिए, कल जब भी हम कोई काम करें, क्योंकि काम तो करना ही पड़ता है, चाहे घर में करें चाहे कोई सा भी सेवा करें, तो उसमें ये हो कि कल, जब हम कल दोबारा मिलेंगे, तब तक जैसे शरीर में आए, कार्य किया और फिर फ्री हो गए। देखें कि वो अवस्था हमारी कितनी बनी है। ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। कर्म करते भी हुए भी अनुभव ऐसा ही होना चाहिए जैसे कोई वस्त्र धारण कर और कार्य कर रहे हैं। कार्य पूरा हुआ और वस्त्र से न्यारे हुए। तो बाबा ने कहा ऐसा ही अनुभव होना चाहिए। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते भी अनुभव होना है। कि कहने का मतलब कि हम कोई कार्य करें, चलते फिरते कार्य करें, और उसमें भी हमें अलग से पता पड़े कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर अलग कार्य कर रहा है। मैं आत्मा इस शरीर से कार्य करा रही हूँ। जैसे कोई प्रैक्टिस हो जाती है ना। लेकिन ये प्रैक्टिस किनको हो सकती है? जो शरीर के साथ व शरीर के संबंध में जो भी बातें हैं, शरीर की दुनिया, संबंध व अनेक जो भी वस्तुएं हैं, उनसे बिल्कुल डिटैच होंगे, जरा भी लगाव नहीं होगा, तब न्यारा हो सकेंगे। भाई लगाव होगा तो फौरन बुद्धि उसमें चली जाएगी ना, कि भाई हम कैसे अलग हो जाएंगे, हमें लगेगा भाई देखो ये कितना महंगा सामान टूट गया तो उस समय कैसे अनुभव, उस समय कैसे उससे डिटैच होंगे? डिटैच ही नहीं हो पाएंगे उससे। तो वो तभी हो सकते हैं कि जब उसका, जैसे मोह भी हमें पता है कि आत्मा खाली हाथ आई थी और वापस उसने खाली हाथ जाना है, सर्व चिंताओं से मुक्त, फिर उसके बाद उससे मुक्त हो सकेंगे। वो कर्मातीत स्थिति है। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते, तो न्यारेपन का अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्योंकि वो जैसे अगर, क्योंकि आत्मा को ये अटैचमेंट खींचता है, अगर उसका अटैचमेंट वो उससे फ्री नहीं हुई है, तो वो ये अनुभव भी नहीं कर सकती है। तो अब महारथियों को ये प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव हो। इसी स्टेज पर रहने से अन्य आत्माओं को भी आप लोगों से न्यारेपन का अनुभव होगा। वह भी महसूस करेंगे, जैसे योग में बैठने के समय कई आत्माओं को अनुभव होता है ना कि ये ड्रिल कराने वाले न्यारी स्टेज पर है, कि सामने जो बैठ के योग कराते हैं उसमें लगता है कि ये किसी और स्टेज पे बैठे हैं। तो ऐसे चलते फिरते फरिश्तेपन के साक्षात्कार होंगे। तो आज बाबा ने अमृत वेले के समय भी फरिश्तेपन का बोला, जो हम लोगों ने वीडियो भी डाली ग्रुप के ऊपर, कि फरिश्तेपन का साक्षात्कार होगा, कि अपने आप को फरिश्ता समझो। यहाँ बैठे हुए भी अनेक आत्माओं को, जो भी आपके सतयुग की फैमिली में समीप आने वाले होंगे, उन्हों को आप लोगों के फरिश्ते रूप और भविष्य पद के दोनों इकट्ठे साक्षात्कार होंगे। तो बाबा ने बोला हुआ है ना कि अंत में साक्षात्कार होंगे, जब ये इंटरनेट भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का भी अभी बहुत ज्यादा इशू है, क्योंकि रशिया से कोल वगैरह आना क्या सब बंद हो गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे ये सब कंटिन्यू करेंगे। तो जब अंत में जैसे जैसे आएंगे तो ये सब कुछ ठप पड़ जाएगा। तो उस वक्त कैसे सेवा होगी? ये हमारा साक्षात्कार होगा।
तो साक्षात्कार कैसे होगा? ऐसे थोड़ी कोई जादू हो जाएगा, हमारी ही अवस्था जो है वो ऐसी बनेगी। तो बाबा ने कहा अगर ऐसे अपने आप को डिटैच रखेंगे तो अन्य आत्माओं को साक्षात्कार होगा, आपके फरिश्ते स्वरूप का, और भविष्य में ये कौन सी आत्मा क्या बनेगी। जैसे शुरू में ब्रह्मा में संपूर्ण स्वरूप और श्री कृष्ण का दोनों साथ साथ साक्षात्कार करते थे, ऐसे अब उन्हों को तुम्हारे डबल रूप का साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा ऐसे होगा। जैसे जैसे नंबरवार इस न्यारी स्टेज पर आते जाएंगे तो आप लोगों के भी ये डबल साक्षात्कार होंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरुआत में करके दिखाया, उनके साक्षात्कार हुए, ऐसे ही हम आत्माओं के भी हुए। तो अभी ये पूरी प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ वहां से यही समाचार आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कल भी बाबा बता रहे थे कि अंगद की तरह जो है अपने मन को स्थिर रखें, अपने मन को हिलने ना दें कि पता पड़ा कोई बात हुई और मन में हलचल हो गई। नहीं, ये याद रखें कि हमने आत्माओं को साक्षात्कार कराने, और वो साक्षात्कार कैसे होंगे? जब आत्मा बिल्कुल स्थिर अवस्था में खड़ी होगी, उस कोई मन में हलचल नहीं होगी, जो भी होता है होने दो, कोई बात नहीं। जैसे शुरू में घर बैठे भी अनेक समीप आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार हुए ना, वैसे अब भी साक्षात्कार होंगे। यहाँ बैठे भी बेहद में आप लोगों का सूक्ष्म रूप सर्विस करेगा। तो जैसे हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरी आत्माओं की सेवा कर सकें, तो बाबा ने कहा आप ऐसी स्थिति पे स्थित हो जाओ और आपकी सेवा स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगी। अब यही सर्विस रही हुई है, क्योंकि आप देख भी रहे हैं अब जो है आत्माओं के अंदर इतनी शक्ति नहीं रह गई है कि वो ज्ञान सुने और वो फिर धारणा करें और वो फिर उस ज्ञान पे चले। वो कहते हैं भी क्योंकि आत्मा इतनी परेशान है, वो कहती है भाई जल्दी से हमें कुछ बता दो ताकि उनको पुरुषार्थ ना करना पड़े, बस जल्दी जल्दी कुछ बताओ और हाथ के हाथ उसका निदान हो जाए। तो साकार में सभी एग्जाम्पल तो देख लिया, तो मतलब कहने का वही है कि तो उन्हें लगता है कि जल्दी हो जाए तो फिर ये वाली सेवा से उनको राहत पहुंचेगी जो बाबा ने बताई। सभी बातें नंबरवार ड्रामा अनुसार होनी है। जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ते रूप में होंगे, उतना आपका फरिश्ता रूप सर्विस करेगा। तो जितना ज्यादा हम उस अवस्था में अपने आप को फरिश्ता रूप में देखेंगे, वही फिर फरिश्ता रूप जो है जिन आत्माओं को सेवा करनी है, वो ऑटोमेटिकली जाकर वो वहां जाके सेवा करेगा। आत्मा को सारे विश्व का चक्र लगाने में कितना समय लगता है? तो अभी आपके सूक्ष्म स्वरूप भी सर्विस करेंगे, लेकिन जो इस न्यारी स्थिति में स्थित होंगे, स्वयं फरिश्ते रूप में स्थित होंगे, तो वो बच्चे सर्विस कर पाएंगे। ये सर्विस जो है ये प्रैक्टिकल सर्विस है, इसके अंदर कोई ज्ञान सुनाना या कुछ ऐसी बात नहीं है। हमारी अगर अवस्था होगी तो उससे सेवा होगी। शुरू में भी सभी साक्षात्कार हुए हैं। फरिश्ते रूप में संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों अलग अलग साक्षात्कार होता था। जब 1936-37 में जब बाबा आए ब्रह्मा बाबा के तन में, तो ऐसे साक्षात्कार बहुत होते थे, किसी को कृष्ण का, किसी को विष्णु का। ब्रह्मा बाबा के दोनों साक्षात्कार दिखाई देते थे कि ये ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप है और ये पुरुषार्थी स्वरूप है। जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का अलग अलग साक्षात्कार होता था, वैसे अन्य बच्चों के साक्षात्कार भी। तो जो हम ब्रह्मा के बच्चे, हम ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्मा ने किया हम वही कर रहे हैं। तो जो ब्रह्मा ने जैसे सर्विस की वही हम हमारे साथ भी सर्विस होगी। फिर हंगामा जब होगा तो साकार शरीर द्वारा तो कुछ कर नहीं सकेंगे। जब बाबा ने कहा जब राइट्स ऐसे सिविल वॉर, जब खासकर इंडिया में बाबा ने बताया हुआ है कि इंडिया में कैसे होगा, इंडिया में सिविल वॉर होगी, कोई दूसरा देश हमला नहीं करेगा, बाकी देशों पर तो एटम बॉम्ब वो सब गिरेंगे, मगर इंडिया में सिविल वॉर और नेचुरल कैलेमिटीज वो सबसे ज्यादा होंगी। तो जब ऐसा होगा तो कौन कैसे सेवा करेगा? भाई बाढ़ आ गई, वो केरल में कहा तमिलनाडु में बाढ़ आ गई, तो वहां पे क्या आप जाके सेवा करोगे? वहां तो लोगों को राहत की जरूरत है, और वो भी इमीडिएट राहत की जरूरत है। तो बाबा ने कहा अंत में ऐसे होगा, और प्रभाव भी इस सर्विस से पड़ेगा। तो तब जैसे जो है भगवान आ गया इस धरती पर, ये स्वयं भगवान का ही कार्य है, तब वो आत्माओं को पता पड़ेगा। जैसे शुरू में भी साक्षात्कार से ही प्रभाव हुआ ना, परोक्ष अपरोक्ष अनुभव ने प्रभाव डाला, वैसे अंत में भी यही सर्विस होनी है। बाबा ने कहा अंत में भी यही होनी है। तो अगर हम उस सर्विस के निमित्त बनेंगे, ये जो इस विश्व कल्याण के निमित्त बनेंगे, उसका हमें भाग्य भी मिलेगा। अपने संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप को होता है। अब बाबा पूछ रहे हैं कि हम अपने आप में थोड़ी देर देख के सोचें कि क्या हमें ऐसा अनुभव होता है कि मैं आत्मा जब संपूर्ण थी तो वो कैसी थी, क्या मेरा स्वरूप था, क्या मेरी स्थिति थी।
या हम अंत में कैसे करेंगे, कैसे हमारी स्थिति होगी। अभी शक्तियों का पुकारना शुरू हो गया है। शक्तियों को पुकारना माना जो ये देवियों को पुकारते हैं। आप देखिए देवियों की जो अब भक्ति है वो और बढ़ती जा रही है। अलग अलग, वैसे ही भारत त्योहारों का देश है, मगर अब और ज्यादा लोग भक्ति कर रहे हैं। अभी परमात्मा को कम पुकारते हैं, शक्तियों की पुकार तेज रफ्तार से चालू हो गई है। वही जितना जितना दुनिया में, संसार में दुख बढ़ता जाता है, उतना देवियों की पुकार बढ़ती जाती है। तो देवियां कौन है? आप ही माताएं बहनें हो, आपने ही सारी वो पूरी करनी है, तभी तो वो आपका गायन होगा। तो ऐसी प्रैक्टिस बीच बीच में करनी है। आदत पड़ जाने से फिर बहुत आनंद फील होगा। क्या होता है कि जैसे हम बाबा को याद करते हैं, तो जितना ज्यादा हम बाबा को याद करते हैं, थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगता है भाई ये एक मोनोटोनस हो गया है ना, बोरियत हो गई है। मगर जैसे जैसे आत्मा को वो टेव पड़ती जाती है, वो आदत पड़ती जाती है, फिर उसको उसके अंदर बड़ा आनंद आता है। तो बाबा ने कहा फिर आनंद फील होगा। 1 सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, तो बाबा ने कहा अभी जो है वो यही पुरुषार्थ करो कि बस मैं आत्मा आई इस शरीर में, कार्य किया, और फिर दोबारा से बाबा के पास, बाबा की गोद में जाके बैठ गई। फिर आई, फिर कार्य किया, फिर जाके बैठ गई। वर्तमान समय पुरुषार्थ की 3 स्टेजेस हैं। उन तीनों स्टेजेस में हर एक अपनी अपनी यथाशक्ति पास करता हुआ चल रहा है। तो वह 3 स्टेजेस कौन सी हैं? अब हम चेक करें कि हम 3 स्टेजेस में कहां पर है। एक है वर्णन, कि जब हमने ज्ञान सुना तो हम वर्णन करते हैं, भाई वहाँ बहुत अच्छा ज्ञान है, ब्रह्मा कुमारी इसका बहुत अच्छा ज्ञान है, शिव बाबा की वाणी कितनी अच्छी है, वर्णन करते हैं उसको। दूसरा है मनन, कि जब हमने वर्णन करा, उसके बाद धीरे 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 हमारी स्टेज ये आती है कि बाबा का जो ज्ञान है उस पे हम मनन करने लगते हैं। अच्छा, बाबा ने ये बात बोली, तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या अर्थ है, ये बात यथार्थ कैसे है, हमें अपने जीवन में कैसे लानी है, तो वो हो गया मनन। और तीसरा है मगन। मगन माना कि जो बाबा की याद है उसके अंदर आत्मा मगन हो गई, उसे इस दुनिया की सुध बुध भूल गई। जैसे वो गोपियों के लिए बोलते हैं कि वो श्री कृष्ण मुरली बजाते थे और वो गोपियां सुध बुध भूल जाती थी। तो ये अभी की बात है कि जैसे कि आत्मा, हम आत्माएं जो हैं बाकी सब दीन दुनिया भूल जाती हैं जब बाबा की मुरली चलती है। तो ये 3 स्थिति हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये चेक करो कि हम कहाँ पर बैठे हैं। सिर्फ हम वर्णन में हैं कि सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, या उसका हम मनन भी कर पा रहे हैं, या मगन भी हैं। मेजॉरिटी वर्णन में ज्यादा है। तो बाबा ने बताया कि ज्यादातर लोग वर्णन अच्छा करते हैं। मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। तो अगर हमारे अंदर हम विल पावर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो जितना मनन और मगन रहेंगे। सिर्फ वर्णन करने से बाह्य मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है कि ये बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन उससे प्रभाव नहीं पड़ता। कि भाई ये तो लगता है कि ये बोलते बहुत अच्छा है, मगर उससे आत्माओं के अंदर शक्ति नहीं आती। आत्माओं को ये नहीं, ये लगता है कि भाई इन्होंने बोला तो बहुत अच्छा है, ये तो आइडियल बोल दिया इन्होंने, मगर ये फॉलो कैसे करना है। मनन करते हैं, लेकिन अंतर्मुख होकर के मनन करना उसकी कमी है। पॉइंट का मनन भले करते हैं, लेकिन हर पॉइंट द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकलना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती है। तो क्या होता है कि जितना ज्यादा हम उसको मनन करते जाते हैं, वो जैसे कि वो चीज वो हमारी बनती, अपनी बनती जाती है, तो उससे हमें शक्ति आती है। जैसे भोजन है, भोजन आपने खाया, फिर चबाया, फिर पेट में जाके जो भी उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, उसके बाद वो खून बनेगा और वो शक्ति देगा शरीर को, उससे पहले नहीं देगा। तो उसी तरीके से जो बाबा ने दिया, जो मुरली सुनाई, ज्ञान सुनाया, वो जब तक हमने हजम नहीं किया, तब तक उससे फिर वो शक्ति आएगी नहीं। तो ये बाबा कहते हैं। बाकी समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं, चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, चमकता सितारा,
सुख शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हैं। इस शरीर को स्वस्थ पावन कर रही है। मैं आत्मा इस देह से, इस दुनिया से इसके सारे संबंधों से उपराम होती हूँ, डिटैच होती। केवल मैं आत्मा और मेरा लाइट का शरीर। मैं आत्मा ये लाइट का शरीर लिए जाती हूँ सूक्ष्म बदन, फरिश्तों की दुनिया में। मैं आत्मा सूक्ष्म बदन में हूँ। मेरे सामने है स्वयं बाप दादा, चमकीले वस्त्र धारण किए, साक्षात ब्रह्मा, उनकी तन में शिव बाबा। प्यारे बाबा की दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों को निज आत्मा पर। प्यारे बाबा की अनुपम कृपा, उनका स्नेह, उनकी दुआएं मुझ आत्मा पर न्यौछावर है।
मैं आत्मा हूं, शांति की देवी, शांति का अवतार हूं। मास्टर विष्णु चतुर्भुज हूं। मेरे अंग अंग से शांति की किरणें सारे संसार में सर्वात्माओं प्रति प्रकृति के कल्याण हेतु फैल रही हूं। सारी सृष्टि में शांति, स्नेह, भ्रातृत्व व्याप्त है। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। एक पिता की संतान है। तो मैं कहाँ बता दूं? एक पिता की आकर्षित हो रही है। ओम शांति।